आलमी मालियाती इदारे जो हैं, जैसे कि फिच की रिपोर्ट आई और वो कह रहे हैं कि बाकायदा दे अवॉइड कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल सिनेरियोज या फिर गवर्नमेंट किसकी होगी नहीं होगी, ओवरऑल एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे वो कमेंट करते हैं। लेकिन इट वाज़ वेरी, मैंने कल भी देखा था कि इट वाज़ वेरी अनयूजुअल कि वो कहते हैं जी 18 महीने तो ये कहीं नहीं जा रहे। अब टू बी राइटिंग समथिंग सो स्पेसिफिक कि इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ये 18 महीने तक कहीं जाएं, एज इन BMI की रिपोर्ट ये जो शाया हुई थी। अब 18 महीने के बाद क्या होगा? फिर एक कमेंट ये भी आया कि भाई 18 महीने के बाद हो सकता है टेक्नोक्रेट हुकूमत बना लें, हुकूमत जाने की सूरत में नए इलेक्शन नहीं होंगे। सो इतना स्पेसिफिकली व्हाई आर दीज इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस कमेंटिंग ऑन द पॉलिटिकल सिचुएशन? अच्छा, चलिए इस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं, वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता। राना साहब, अब यही बात चल रही है और आपसे कुछ पूछना भी चाहेंगे। ये बता दें कि वफाकी हुकूमत का तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला अटल है या अभी इस पर सलाह मशवरा होगा? क्योंकि लगता यही है कि हुकूमत अब इस फैसले से पीछे हट रही है। पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई और उसके बाद कहा कि नहीं, अभी तो हम बात कर रहे हैं इस पर। पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत की इत्तेहादी जमातें PTI पर पाबंदी लगाने की हिमायत नहीं कर रही। शायद आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो भी हम कहेंगे तो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो हुकूमत ने फिर क्या सोच कर इतना बड़ा ऐलान कर दिया था? देखिए, इसमें हुकूमत का जो भी फ़ैसला है वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो ऐलान वज़ीर इत्तलात ने किया, उन्होंने गालिबन उसमें आइन के मुतल्लिक़ा जो आर्टिकल है 17 सब आर्टिकल 2 उसका ज़िक्र भी किया। तो अगर उसको पढ़ लिया जाता तो फिर इस तरह का शोर या ववेला जो है वो ना मचता जिस तरह का फिर मीडिया में और ख़ास तौर पे फिर सोशल मीडिया पे बात जो है वो होना शुरू हो जाती है। देखें, आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन जो है वो दे सकती है किसी भी तंजीम, एसोसिएशन या यूनियन से मुतल्लक कि ये जो पार्टी है इसका जो ऑपरेशन है या जो इसकी वर्किंग है वो अगेंस्ट दी इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है या कंट्री है। उस डिक्लेरेशन को 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो फाइल करना होता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट उस डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो देन जो है वो पार्टी जो है वो या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो बैन हो जाता है। तो जो डिक्लेरेशन है उसको प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट जिनके पास इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ़ अदारों की, एजेंसीज़ की, कि जी फ़लाँ पार्टी या फ़लाँ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो ये काम कर रहे हैं या वो मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़ कोई जो है वो मुलव्वस हैं किसी एक्टिविटी में, तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कैबिनेट के सामने रखी जानी चाहिए, और कैबिनेट जो है वो आफ्टर डिस्कशन अगर अप्रूव करे तो फिर वो डिक्लेरेशन जो है वो दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको सबमिट किया जाएगा। तो फोरम जो है वो कैबिनेट है। तो अभी तो कैबिनेट के सामने वो डिक्लेरेशन नहीं गई, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी, और अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये फ़र्दर प्रोब होना चाहिए, फ़र्दर प्रोब होगा। अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि डिक्लेरेशन जो है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है, तो फिर जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होगी। तो यही तरीक़ाकार गवर्नमेंट अपनाने जा रही है इस बारे में, और जब वो डिक्लेरेशन सामने आएगी तो फिर मीडिया को भी और हर किसी को ये इख्तियार हासिल है, हक़ हासिल है कि उसमें जो दी गई एविडेंस है या जो नकात हैं तो उसके ऊपर वो बात करें कि जी नहीं, ये वर्दी नहीं है या ये दुरुस्त नहीं है। तो अभी जो है वो सिंपल गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन का इज़हार किया है, तो उसी के ऊपर जो है ये सारा जो है वो एक केस मीडिया में या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया में बिल्ड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसे आइन में जो तरीक़ाकार दर्ज है
उसी के मुताबिक राणा साहब थैंक यू, आपने तरीक़ेकार बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली हम बात उसी स्टेटमेंट की कर रहे हैं जो कि हुकूमत की तरफ से आई, किसी ने मीडिया ने या सोशल मीडिया ने अपनी तरफ से तो नहीं बनाई ना, तो ये बात आई है तो इस पे बात स्टार्ट हुई है। बड़े जोशो खरोश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। अब राना साहब ये बताइएगा, तहरीक इंसाफ के बारे में हुकूमत जो भी कहती है वो अपनी जगह, लेकिन हुकूमत पे अब इल्ज़ाम ये आ रहा है कि PTI पर पाबंदी की बात हो या एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाने की प्लानिंग हो या फिर कुछ और बातें, ये सब फैसले उसी कड़ी से जुड़े हैं कि हुकूमत किसी सूरत मखसूस नशिस्तें PTI को नहीं देना चाहती, अदरवाइज इन अदर वर्ड्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना चाहते। ऑल्दो रिव्यू भी आप लोगों ने फाइल किया हुआ है उसका, सो क्या है इरादा? नहीं देखें, हुकूमत को ये हक़ हासिल है, जिस तरह से PTI को ये हक़ हासिल है, अगर वो किसी कानूनी एक्सप्लेनेशन के नतीजे में उसे फ़ायदा पहुंचता है तो उन्हें ये पूरा हक़ हासिल है कि वो अपना मुकदमा जो है वो उसको कंटेस्ट करें और कामयाबी हासिल करें। तो क्या हुकूमत को ये हक़ हासिल नहीं है? हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करे और उसकी कामयाबी के लिए जो है वो कोशिश करे। आइनी तौर पे अगर हुकूमत को वो सीटें मिल सकती हैं तो हुकूमत को उसके लिए कोशिश करना, तो कोई इसमें तो कोई बुराई नहीं है। ये एक लीगल फ़ाइट है, जिस तरह से अपोजिशन को लड़ने का हक़ हासिल है उसी तरह से हुकूमत को भी अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करने और उसको की कामयाबी के लिए कोशिश करने का हक़ हासिल है। अच्छा राना साहब, आप ऑब्वियसली जानते हैं कि जिस तरह का बजट आया है अवाम बिल्कुल खुश नहीं है, अवाम को फौरी रिलीफ मिलने का भी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल, बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने जलती पर तेल का काम किया है, तो ऐसे में हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करती तो आप नहीं समझते ये नया महावज जो है वो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किल पैदा करेगा? अपोजिशन और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ जो एहतजाजी तहरीक की तैयारी में लगे हुए हैं, हमेशा हमारी उनसे इस बारे में बात भी होती है, तो आवाम को सड़कों पर लाने के लिए नया ईंधन मिल जाएगा उनको। देखिए, मैं ये पिछले क्वेश्चन से मुतल्लिक़ ही ये बात भी जो है वो नुक्ता वाज़े करता चलूँ कि जो एडहॉक जजेस की जो बात है, तो क्या ये आइनी तौर पे इसकी इजाज़त नहीं है? अगर एडहॉक जजेस को नहीं रखना चाहिए या उनका रखा जाना जो है वो कोई बहुत नामुनासिब बात है, तो ये फिर आइन में क्यों मौजूद है? आइन में बाकायदा जो चैप्टर है उसमें बाकायदा एडहॉक जजेस का रखने का और तरीक़ाकार जो है वो पूरी तरह से वाज़ेह है। जब एक चीज़ आइन में मौजूद है तो फिर इस बुनियाद के ऊपर कि जी वो किसी को शक पड़ रहा है कि वो उनके मुफाद के ख़िलाफ़ होगा या किसी को जो है वो ये बात अच्छी नहीं लगती, तो इस बुनियाद के ऊपर एक आइनी तौर पे एक जायज़ अमल जिसकी आइन इजाज़त देता है उसको रोका तो नहीं जा सकता। रही बात अपोजिशन की कि अपोजिशन जो है वो एहतजाजी तहरीक जो है वो उसकी तैयारी कर रही है और बजट जो है वो उसके लिए मुआवन साबित होगा। देखिए, ये बजट जो है ये बजट पेश करने से पहले प्राइम मिनिस्टर ने भी और हुकूमत ने मुख्तलिफ़ फोरम से ऊपर ये बात वाज़ेह की थी कि इस वक्त पाकिस्तान जिस मुआशी बहरान का शिकार है, डिफ़ॉल्ट करने के जो है वो किनारे पे है, करीब है, और ये मुआशी बदहाली जो है ये 2017-18 के बाद आई है। 2017-18 में जब PMLN की गवर्नमेंट थी अंडर द लीडरशिप ऑफ भैया नवाज शरीफ, तो उस वक्त आप देख लें कि पाकिस्तान जो है वो ट्रैक पे था। पाकिस्तान की 24वीं जो है वो मौशियत थी और वो G20 में शामिल होने जा रहा था, अब 47 पे आ चुका है। उस वक्त शरह नमू जो है वो 6.2 थी। तो मामला ये है कि एक अच्छे भले कामयाबी से मुआशी तौर पे भी और सियासी तौर पे भी चलते मुल्क को जो है वो इस सूरत हाल से दो चार किया गया। एक प्रोजेक्ट जो है जो बानी PTI को लाने का था उसे ला के बैठाया गया इस मुल्क का। तो अब जो है वो मुल्क जिस सूरत हाल में है तो उससे निकालने के लिए यकीनन ये बजट जो है ये मुश्किल बजट है और इसमें यकीनन लोगों को जो है वो इससे तकलीफ़ है।
लेकिन एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए और इस सूरत हाल से निकलने के लिए जो है ये बड़ा ज़रूरी था और इसके ऊपर काफ़ी जो है वो चलिए आपने सारा मुलबा दोबारा पिछली हुकूमत पे डाला, बहुत शुक्रिया आपका। और प्रोजेक्ट पीटीआई या प्रोजेक्ट इमरान खान को आपने मुरद इल्ज़ाम ठहराया। आप हुकूमत में, अभी आप लोगों की हुकूमत थी, इससे पहले भी एहतसाब करें उन लोगों का, एहतसाब करें उन लोगों का जो आप समझते हैं कि मुल्क की बदहाली के जिम्मेदार हैं। आपको पता है ना, आप कह रहे हैं कि जी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मुल्क लॉन्च हुआ इसलिए मुल्क इस हाल पे पहुंचा। पिछली हुकूमतों पे मलबा डालना, आप हुकूमत में आप क्यों शिकवा कर रहे हैं? आप तो कार्रवाई करें। डजंट सूट यू।